धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली व्लॉग में। तो दोस्तों, आज धनतेरस है और हम भी धनतेरस की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ ना ये शेयर कर लिया जाए, क्योंकि आप में से भी बहुत सी बहनें जो है धनतेरस को धन की पोटली बनाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि धनतेरस को धन की पोटली बनाकर अगर हम 5 दिन पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में निवास करती हैं। तो धनतेरस के दिन जो धन की पोटली बनाई जाती है तो ऑनलाइन भी मिलती है, जो मतलब बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य होते हैं तो वो धन की पोटली बेचते भी हैं, लोग उनसे ऑनलाइन खरीदते भी हैं। लेकिन आप घर में भी धन की पोटली कैसे बना सकते हैं, जैसे मैं बनाती हूँ हर साल, और इसको किस तरह से घर में रखना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए क्या क्या सबसे पहले देख लेते हैं चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो वो सारी मैंने ना लगा के रख ली हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए होते हैं गोमती चक्र। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद लीजिए, क्योंकि शाम को इसकी हमें पूजन जो है वो शाम को करनी होती है। तो 5 गोमती चक्र जो 5-5 रुपए के मिल जाते हैं। साथ में 5 ये कौड़ी लेनी होती है पीली, जो ये मेरे पास पीली कौड़ी है। वाइट कलर की भी आती है, लेकिन पीली ज़्यादा शुभ मानी जाती है लक्ष्मी माता के लिए। तो आप देख लीजिए, इस तरह से आपको पीली कौड़ी लेनी है। तो ये भी 10-15 रुपए में मुझे, मतलब 15 रुपए की 5 मिल गई थी। तो आपको ये लेना है। और हल्दी की गांठ लेनी होती है, तो हल्दी की आप 2 गांठ ले लीजिए। सुपारी 2 चाहिए होती है, 2 या 1 आपको जितनी मिल जाए। और एक हमने लिया है कमलगट्टा। साथ में एक चांदी का सिक्का और एक आपको इस तरह से सिक्का लेना होता है। तो अभी फिलहाल चांदी का नहीं लिया है, तो आप एक सिक्का भी जरूर रख लीजिए। और चावल, रोली, कुमकुम, ये सारी चीज़ें लेनी होती हैं। तो बस यही, और एक लाल कपड़ा। तो मेरे पास ये लाल कपड़ा है, ये मैं अपने मंदिर के लिए लाई थी, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था, उसी को बचा के रख लिया है। तो अभी मुझे भी इसकी पोटली सिलनी है। तो आपको लाल कपड़ा, मतलब इस तरह से इसको हम काट लेंगे यहाँ से, और बस 2 हमें, मतलब यहाँ से काटना है। यहाँ से हम इसको काट लेंगे और यहाँ डोरी डाल देंगे, तो बढ़िया सी हमारी एक अच्छी सी पोटली बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से पोटली भी तैयार कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो सिंपल कपड़ा में भी बांध सकते हैं। और साथ में एक लाल फूल जरूर से ले लीजिए, गुड़हल का या गुलाब का या फिर कमल का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो इतनी चीज़ें हमें लेनी होती हैं। और शाम को जब आप पूजा करें तो सबसे पहले आपको थाली में एक सात्विक बनाना होता है। तो सात्विक इस तरह से बना लीजिए। और दोस्तों, एक बात और हम लोग बनाते हैं, जब सात्विक कहेंगे तो एक गलती कर देते हैं। पहले मैं भी ये इसी तरीके से बनाती थी, लेकिन जब हम एक दूसरे से जानकर ही चीज़ें सीखते हैं कि जो सात्विक है कभी भी हमको ऐसी, मतलब प्लस का साइन नहीं बनाना होता है, इस रेखा को बीच से नहीं काटनी होती है। जैसे कि हमने एक सीधी रेखा खींची, तो हमें इस तरह से सात्विक बनाना चाहिए कि बीच में जो इसका जो केंद्र बिंदु है, इसको हमें काटना नहीं होता है, ऐसे ऐसे नहीं करना होता है। सीधी रेखा, फिर यहीं से हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से फिर बस जैसे हम बनाते हैं, तो इन दोनों रेखाओं उसी प्रकार से बना देंगे। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पे थाली में तो इस तरह बनाना है। और जो पैसे हैं, कौड़ी हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसी में रखना है। और जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, अक्षत है, फूल है, सुपारी है, भोग है, पाटे पर हमें इस थाली को भी रखना होता है। और इन्हीं को हम लक्ष्मी जी मानकर 5 दिन तक पूजा करते हैं। मतलब दीपावली के दिन भी आपको इसी थाली में पूजन करनी है, और इसी में आप, मतलब लाल कपड़े में इसको बांध कर भी रख सकते हैं। वैसे मैं तो 5 दिन इनको ऐसे ही रखती हूँ और पोटली बना के रख देती हूँ। तो पोटली बनाकर ही आप इनको उसी में डालकर पूजन कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही पूजन करके, और आखिरी दिन जब 5 दिन हमारे, जिस दिन दौज है उस दिन
दीपावली को रात को भी मैं पूजा करती हूँ, और उसके बाद अपनी जहाँ हम रुपया पैसा तिजोरी होती है तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें रखनी होती है। तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये जानकारी, और क्या आप लोग भी इस तरह से धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं, इसी को धन मानकर, धन्वंतरी लक्ष्मी जी मानकर ऐसे ही धनतेरस को पूजा आप लोगों के यहाँ भी करी जाती है, ज़रूर से बताइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर से बताइएगा। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।